अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में शामिल है सऊदी अरब का एक वीज़ा जो नया वीज़ा, इसके बारे में पहले कभी आपने सुना होगा, और इतना आसान, इतना ज़बरदस्त वर्क वीज़ा है जिसके बारे में आपने पहले, ऑब्वियसली ये अब स्टार्ट नया नया होने जा रहा है तो इसलिए आपने पहले कहाँ सुना होगा। तो अगर सुन लिया है तो अब आज मैं आपको हल्की सी तफसील उसकी बयान करूँगा। इसके अलावा शामिल है आज के प्रोग्राम में आपके मुंतखब दो सवाल। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानब। तो जनाब, सऊदी अरब ने ऐलान नहीं किया है बल्कि आपने वेब पोर्टल पे बता दिया है कि वो ऐसा वीज़ा देंगे आपको 3 माह का, जिसमें आपको ना तो वर्क परमिट की ज़रूरत है और ना ही किसी अकामे की, किसी रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत है। तो हुई ना मज़े की बात। इसमें यह है कि आप फ़र्ज़ करें आप सऊदी अरब जाते हैं, किसी विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, आपने किसी भी वीज़ा पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाकर बंदा आप चाहता है कि आपके साथ, आप उसके साथ 3 माह के लिए काम करें, तो आप काम कर सकते हैं। नहीं तो 6 माह के लिए, मतलब वही वीज़ा जो 3 माह का वीज़ा है वो एक्सटेंडेबल है 6 मंथ के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि इस साल तक आप उसको तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें ना तो आपको किसी रेजिडेंट परमिट की ज़रूरत है, ना आपको किसी भी अकामा वगैरह की ज़रूरत है। आप जाएं और आप एम्प्लॉयर ढूंढें और एम्प्लॉयर के साथ आप काम शुरू कर दें, वो आपको खुद ही वीज़ा करा देगा अपनी डिटेल दे के। और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा चाहिए। या फिर आप अगर आप अपने कंट्री से करना चाहते हैं तो फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ, वो भी अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो जनाब, ये वीज़ा अभी ये देखना, ये बहुत बड़ी असलाहत कर रहे हैं वीज़ा पॉलिसीज़ में सऊदी अरेबियन। और आपने देखा होगा कि उम्रा के वीज़ा में भी उन्होंने बहुत सी असलाहत की हैं। जहाँ रमज़ान के आखिर में वीज़ा बंद हो जाता था, उससे पहले 15 दिन का, और उससे पहले मतलब बहुत कम वीज़ा इशू होता था। लेकिन अब यह है कि 3 माह का वीज़ा इशू हो रहा है। आप अपनी फैसिलिटेशन के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक आप वहाँ पे अदायगी जो है वो कर सकते हैं, उम्रा की या कहीं दीगर इबादत की, वर्शिप की कर सकते हैं। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवालात की। जैसे मैंने कहा था, तो पहला सवाल है चौधरी फ़न हाउस का। कहते हैं अगर यूके ट्रांजिट वीज़ा हो तो क्या एयरपोर्ट के बाहर एंट्री मिल सकती है या एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ता है। इनका कहना यह है कि अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेके जाते हैं यूके का, तो वहाँ जाकर क्या आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। देखें चौधरी साहब, बात यह है कि दो तरह के वीज़े होते हैं। एक होता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, ATV। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा अगर आपके पास है तो फिर आप बाहर नहीं जा सकेंगे। आपका जितना भी वेट है वो आप लॉन्च के अंदर करेंगे, एयरपोर्ट के अंदर ही करेंगे, और नेक्स्ट फ्लाइट आपने वहाँ से पकड़नी है। लेकिन आपका अगर स्टे ओवर ट्रांजिट है, एक होता है ना जैसे विजिट वीज़ा है वो 6 मंथ का, ये 6 मंथ का नहीं होता, ये मतलब चंद दिन का होता है। और 72 आवर्स का या इससे ज़्यादा थोड़ा सा, 3 नाइट का या 4 नाइट, आई थिंक 3 नाइट का, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये है कि वीक के अंदर अंदर ही होता है। ये 3 दिन का वीज़ा होता है, उसमें आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं, उसको स्टे ओवर ट्रांजिट बोलते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, लेकिन जो भी आपको अब पता चल गया होगा, जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते थे कि आप बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर आपका ATV है, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है, तो फिर आप नहीं जा सकेंगे। अगर आपका स्टे ओवर वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, तो फिर आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकेंगे। खान बाबा कहते हैं विजिट वीज़ा पर जाते वक्त पाकिस्तानी डिग्री साथ ले जा सकते हैं या नहीं। देखिए सबसे इसमें आपने एक चीज़ नहीं बताई वाज़ेह तौर पर कि आप किस मुल्क के लिए कह रहे हैं। हर मुल्क का अपना कानून है, ठीक है। डिग्री लेके जाना, बाज़ ममालिक जो है ना वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप विजिट वीज़े पे आएँ, आकर जॉब तलाश कर लें, आकर कोई भी आपने एडमिशन लेना वो ले लें, आपने स्टूडेंट बनना है कर लें। लेकिन कुछ ममालिक इसकी रिस्ट्रिक्शन बड़ी सख्ती से करते हैं कि नहीं जी, अगर आपका पर्पज़ विजिट है तो फिर आप विजिट ही करेंगे, अगर आपका पर्पज़ टूरिज़्म है तो फिर आप टूरिज़्म में ही रहेंगे और कोई भी दीगर एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विजिट वीज़े पे हैं और आपके जो लॉगेज है उसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकल आता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप पता चल जाए कि आपकी का पर्पज़ कोई और है, तो फिर आप वहाँ से अनफॉर्चुनेटली डिपोर्ट तक हो सकते हैं। 100% तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप डिग्री क्यों साथ लेके जा रहे हैं, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि अब मुझे आपने ये नहीं बताया था कि कौन सा मुल्क है जिसके लिए आपने ये कहा है, तो इसलिए मैं आपको उसी हिसाब से एक नॉर्मल सा जवाब दे रहा हूँ, जनरल जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी कंट्री पर ये लागू होता हो सकता है ना लागू होता हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से एक खातून उतरती है हीथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो खातून होती है वो उसे कहती है हाँ जी, उसे कुछ शक सा गुजरता है।
وہ کہتی ہے تم ایسا کرو کہ تم ہالیڈیز پہ آئی ہو، تم ذرا اپنا بیگ تو کھولو. وہ بیگ کھولتی ہے، اس کے اندر کوئی اچھی خاصی جو کٹلری ہے نا، چاقو، چھریاں، یہ وہ چھریاں بہت زیادہ تعداد میں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں ساتھ لیں، آپ تو ہالیڈیز پہ آ رہی ہیں تو آپ چھریاں کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میرے ماموں ادھر ہوتے ہیں اور میں جو ہے نا، آسٹریلین خاتون ہے، یہ دیکھیں بڑا کنٹری ہے، ٹاپ رینکنگ کنٹری ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جناب میں نے اس لیے چھریاں ساتھ لیں کہ میرے ماموں ادھر ہوتے ہیں، تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے ان کا جناب وہ جو گوشت وغیرہ ہے اور اپنی چیزیں جو کاٹ کے میں کوکنگ بھی کرتی ہوں، تو میں ان کو اپنے ہاتھ کے کھانے کھلاؤں گی، اس لیے میں اپنی کلٹرلی ساتھ لے کے آئی ہوں. لیکن آبویسلی انہیں پتا تھا کہ یہ اس کا مقصد کوئی اور ہے، یہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آ رہی ہے اور اس لیے اپنی کلٹرلی ساتھ لے کے آ رہی ہے. تو آسٹریلین خاتون ہونے کے باوجود ہیتھرو سے اسے ڈپورٹ کر دیا گیا. اس لیے بی کیئرفل. امید ہے کہ آپ کو میری انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.